बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं मोलर मास को। मोलर मास है क्या चीज़? मोलर मास, अगर आप किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को ले लेते हैं तो उसके अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, हम उसको मोलर मास कहते हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि मोल और मोलर मास में फ़र्क क्या है। तो सिंपल सी बात है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस को जब आप लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, और एक एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल को हम मोल कहते हैं, यानी तादाद को मोल कहते हैं, और उनके मास को मोलर मास कहते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर हम लेते हैं, लेट्स सपोज, तो वाटर के 18 ग्राम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे, राइट। तो जब एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं तो जैसे कि अगर आपने मोल की डिफिनीशन या मोल के अगर आप यूनिट आपने कभी पढ़ा है तो मोल इज़ द यूनिट ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका ये मतलब है कि 18 ग्राम में जो इतने एवोगाड्रोस नंबर के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इन पार्टिकल को 1 मोल पार्टिकल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका मास देख रहे हैं ये 18, सो ये 18 ग्राम इज़ एक्चुअली मोलर मास। मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी कि मोलर मास इज़ द मास, वाइल जो हमारे पास मोल्स है दैट इज़ द पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो मोल और मोलर मास में ये डिफरेंस है। अब हम जो है मोलर मास को मालूम कर रहे हैं कि एक मोलर मास होते क्या है और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, राइट। सो मोलर मास इज़ एक्चुअली द मास ऑफ अ सब्सटेंस या द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, या आप इस तरह भी इनकी डिफिनीशन कर सकते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस की जितना मास होता है हम उनको मोलर मास कहते हैं। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिफिनीशन कर सकते हैं, यानी एक मोल के सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू, जब हम इसके इन मास कर लेते हैं ग्राम में तो हमारे पास ये मोलर मास बन जाएगा। और अगर आप दूसरी डिफिनीशन कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये सारे डिफिनीशंस अपने जहन में याद रखिएगा। अगर मोल के कंसेप्ट से आप देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोल के कंसेप्ट से इसकी डिफिनीशन ये है कि एवोगाड्रोस नंबर के बराबर जो हम ग्राम में लेते हैं तो हम उसको मोल कहते हैं। अगर आप इसको दूसरी तरह डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर नंबर और सब कुछ को जो है हम जब ग्राम में ले लेते हैं तो हम उसको मोलर मास कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इनका एक बेहतरीन फार्मूला है। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर भी, और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे? अगर हम इनका रिलेशन देखें, यानी मोलर मास का और मोल का रिलेशन आपस में देखें, तो इनका रिलेशन ये है कि एक सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है और इनके जो मोल्स है, तो इनके मोल्स बराबर होते हैं मोलर मास के, ठीक है, और मास इन ग्राम के। तो इसका क्या मतलब होगा? लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि 18 ग्राम मेरे पास वाटर है, इसमें कितने मोल्स होंगे, यानी आप मुझसे मोल का पूछ रहे हैं, तो पहले मैं इनके लिए फार्मूला क्या होगा कि मास इन ग्राम, यानी 18 ग्राम आपने मुझे कह दिया तो मैंने 18 ग्राम ले लिया, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इनका मोलर मास लूँगा जो कि ऑलरेडी 18 ग्राम ही है, वाटर का मोलर मास, सही है ना, H2O का मोलर मास। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सो दैट मोल विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो इनका एक मोल बन जाएगा ये फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप इस पर दूसरा न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे क्वेश्चन देंगे, मुझे कहेंगे कि चलो ठीक है, अब 20 ग्राम जो है ये 18 ग्राम पर, यानी 20 ग्राम वाटर है, इसमें कितने मोल्स होंगे? तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को डिवाइड करें, जो रिज़ल्ट आता है वो आपका मोल होगा, राइट। तो इसका मतलब इनका रिलेशन जो है ये है कि इंटर टेस्ट में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs आते हैं, तो आपका माइंड इसके लिए क्लियर हो कि ये क्या करते हैं, आपको एक चीज़ ग्राम में दे देते हैं और आपसे मोल मांग रहे हैं, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर चंद MCQs करते हैं जो इंटर टेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs आते हैं। आप इंशाल्लाह उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, तो वो मैं आपको ज़रा इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक एक MCQs को। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार MCQs इस तरह आता है कि जो मोल्स होते हैं ना, मोल्स आप फाइंड करें किसी भी ग्राम में, आपको सब्सटेंस दिए गए होते हैं और उसके मोलर मास पर डिवाइड करना होता है।
तो इस तरह करते हैं अक्सर जो इंटर टेस्ट के MCQs लाते हैं। यानी अगर वो आपको क्या करते हैं, सम टाइम आपको ग्राम में आपसे पूछते हैं कि इसमें कितने ग्राम्स होंगे। अगर 3 मोल्स ऑफ वाटर है तो आपने क्या करना है, 3 मोल्स ऑफ वाटर तो इसके साथ इस साइड को इधर शिफ्ट करना है जो कि 18 ग्राम है। आपस में मल्टीप्लाई करें, मास इन ग्राम आपको मालूम हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मास इन ग्राम आप फाइंड कर सकते हैं। यानी मास इन ग्राम मालूम करना है तो इसको इस साइड पे शिफ्ट करना है, मोल को मालूम करना है तो एज इट इज़ छोड़ना है। तो ये तरीका होता है MCQs के, मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs जो इस पर आते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल एक चीज़ के मोल मालूम करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेट सपोज मैंने H2SO4 ले लिया, मुझे किसी ने H2SO4 दे दिया और कहते हैं कि इसका मोलर मास मालूम करें, तो मोलर मास क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं हर एक एटम को अलग अलग कर दूँगा। कैसे कि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो अपना मास होता है MU में वो है 1, राइट। और क्योंकि H2 है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, प्लस सल्फ़र इनमें जो है 1 है तो सल्फ़र का अपना मास जो है वो 32 है, प्लस ऑक्सीजन इसमें 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 4 है। अगर आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, तो ऑक्सीजन इसमें 4 है। तो मैंने 4 ऑक्सीजन को ले लिया, मल्टीप्लाई किया किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है 16, राइट। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 32 हो जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आएगा 98 ग्राम। यानी H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 ग्राम है। यानी पहले अगर मैं इसको 98 AMU ले लूँ, फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा। यानी इस डिफिनीशन के बेस पर हम इसको ये कह सकते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, राइट। तो ये भी आपको समझ आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इनके चंद फार्मूले होते हैं जो कि अक्सर इंटर टेस्ट में आते हैं, आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। किस तरह MCQs में आते हैं, ये देखिए, यहाँ पर सम टाइम आपको पार्टिकल दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पार्टिकल दिए हैं कि 12 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये पार्टिकल है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के। फॉर एग्जांपल उन्होंने H2O का ही आपको इतने पार्टिकल दे दिए इतने, और आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कितने मोल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर आप इसको एवोगाड्रो नंबर पर डिवाइड करते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, राइट। ये दोनों का अगर हम काटेंगे इस तरह तो क्या रह जाएगा, ये दोनों को जब आपस में आप डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को, तो इससे बन जाएगा 2 मोल्स। तो ये अगर आपको कहीं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मिले हो और मोल्स मालूम करना हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। इंटर टेस्ट में हमेशा MCQs इस तरह आते हैं कि आपको कंफ्यूज करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे MCQs बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम इस तरह सोल्यूशन कैसे करेंगे। वो इतने डिफ़िकल्ट MCQs नहीं होते। वो क्या करते हैं, सम टाइम आपके पास जो मोल्स होते हैं इनको डबल कर लेते हैं। आपसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल मांग रहे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, एवोगाड्रो नंबर को इधर इन्होंने डबल किया तो ऑटोमेटिकली जो है एवोगाड्रो नंबर के डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसको आप इधर आकर इसको जो है आपने इस एवोगाड्रोस नंबर को आपने क्या करना है, इस एवोगाड्रोस नंबर को इधर आकर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए जो है ये आपके पास क्या हो जाएंगे, उस मोल को यानी मोल को डबल कर देगा तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपके पास ऑटोमेटिकली डबल आ जाएंगे, राइट। अब दूसरा फार्मूला जो इसके लिए यूज़ होता है वो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का फार्मूला है ये, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो ये वही फार्मूला है जो हम इसको यूज़ करते हैं। अब कभी कभार ऐसा करते हैं ना कि आपसे क्वेश्चन करते हैं कि लेट सपोज ये पार्टिकल, वो क्या करते हैं, पार्टिकल को हाफ पर डिवाइड करते हैं। किस तरह, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 आपको जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करते हैं तो मोल का रिज़ल्ट यानी वही आएगा 1 रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना। ये 23 आ जाएगा तो रिज़ल्ट वही आएगा 1। कभी कभार इस तरह करते हैं ना कि इसको डबल कर लेते हैं यानी 12 कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसे करते हैं कि इसको हाफ़ कर लेते हैं। तो जो ही ये हाफ़ हो जाए ना, तो आपके जहन में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि मोल भी हाफ़ बनेगा। इतने बड़े कैलकुलेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आप आसानी से इस नंबर को दे के, अगर ये डबल किया गया है इंटर टेस्ट में तो मोल डबल हो जाएंगे, अगर ये ट्रिपल किया है तो मोल ट्रिपल हो जाएंगे, अगर ये हाफ़ किया है तो मोल हाफ़ हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। आप इस नंबर को देखना, इस नंबर को जो ऊपर वाले इन जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, अगर इसको डबल किया है तो मोल ऑटोमेटिकली डबल है, अगर इसको हाफ़ किया है तो मोल ऑटोमेटिकली हाफ़ है, अगर इसको ट्रिपल किया है तो मोल ऑटोमेटिकली ट्रिपल है। बस सिंपल सी बात है। सो होप सो आप लोगों ने मोल और इस कंसेप्ट को मोलर मास और इस कंसेप्ट को समझ लिया है कि मोलर मास क्या है, हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और पूरी डिटेल क्या